हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी, यानी कि वैकल्पिक विवाद निपटारा। इस पेपर में हम 6 पार्ट्स में इस पूरे पेपर को पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट हम देख रहे थे आर्बिट्रेशन का। इस आर्बिट्रेशन वाले पार्ट में द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 हम देखेंगे। और इस एक्ट को शुरू करें उसके लिए हमें इस एक्ट की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखना होगा। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, इस एक्ट में पिछली क्लास में हमने सेक्शन 1 के बारे में देखा था, जिसमें इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार था। आज की क्लास में हम इसकी परिभाषाएं जो सेक्शन 2 में बता रखी है डिफरेंट टाइप की, वो देखेंगे। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A आर्बिट्रेशन की परिभाषा दे रहा है। मध्यस्थम की हिंदी में कहेंगे मध्यस्थम। तो आर्बिट्रेशन क्या है या मध्यस्थम क्या है? मध्यस्थम से कोई मध्यस्थम, अर्थात चाहे जो स्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा किया गया हो या न किया गया हो, यानी कि मध्यस्थम से तात्पर्य ये है कि आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, कि वो कोई संस्था हो, कोई एक व्यक्ति हो या किसी भी तरीके से हो। मध्यस्थम वह है जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति दो किसी अन्य व्यक्तियों के बीच में विवादों का सुलटारा करता है, उनकी बात सुनता है और उस विवादों का निपटारे के लिए दोनों की जो जिस बात पे वो सहमत हो वो निर्णय देता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मध्यस्थम। इसलिए इसमें ये कहा गया है मध्यस्थम से मतलब ये है, अभिप्रेत है कि चाहे वो स्थायी मध्यस्थम संस्था हो या ना हो, यानी कि कोई एक सिंगल पर्सन भी मध्यस्थम हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं सेक्शन 2(1)B में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यानी कि मध्यस्थम करार। मध्यस्थम करार क्या है, इसके बारे में विस्तृत हम पूरी तरीके से आगे की क्लास सेक्शन 7 में देखेंगे। अभी यहाँ पे मध्यस्थम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से मतलब ये है कि जब कोई दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का विवाद होता है तो वो अपने विवादों को न्यायालय में न जाकर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा न्यायालय के बाहर जाकर अपने विवादों को निपटाने के लिए किसी एक बात पर सहमत होते हैं, उसको कहते हैं मध्यस्थम करार एग्रीमेंट। यानी कि दोनों पार्टीज, दोनों पक्षकार किसी एक बात पर सहमत होते हैं, वो आपस में एग्रीमेंट करते, वो आपस में करार करते हैं कि अगर हमारे बीच में किसी तरह का विवाद होता है तो हम न्यायालय में ना जाकर मध्यस्थम के द्वारा, मध्यस्थम सुलह अधिनियम के उपबंधों के द्वारा, प्रोविजंस के द्वारा हम अपने विवादों को निपटाएंगे। तो दोनों पक्षकारों के बीच में जो ये करार होता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 1C आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड हिंदी में मध्यस्थम पंचाट। मध्यस्थम पंचाट क्या है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है, पंचाट का मतलब होता है निर्णय। सीधी सी एक हम सरल भाषा में समझे तो निर्णय। अब इसके आगे लगा हुआ है मध्यस्थम पंचाट आर्बिट्रल अवार्ड। तो ये आर्बिट्रल अवार्ड वो है जिसमें दोनों पक्षकारों के मध्य जो कोई भी विवाद हुआ है उस विवाद को हल करने के लिए जो एक व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ है या कोई संस्था है जिसने मध्यस्थता करके उन दोनों के बीच में सुनवाई करके दोनों के विवादों को निपटारा किया है, जो उन्होंने निर्णय दिया है, उस निर्णय का, उस जजमेंट का नाम है पंचाट यानी कि अवार्ड। इसके नाम के आगे आर्बिट्रल अवार्ड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय है, इसलिए इसका नाम है आर्बिट्रल अवार्ड मध्यस्थम पंचाट। तो मध्यस्थम पंचाट वह है जो कि दोनों पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को सुलझाने के बाद मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय जो है उसको कहेंगे पंचाट यानी कि अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड मध्यस्थम पंचाट। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 1D आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, यानी कि मध्यस्थम अधिकरण की। इस धारा में मध्यस्थम अधिकरण के बारे में, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में कहा गया है और ये कहा गया है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल
एक ऐसा संस्था है या एक मात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई पैनल होता है ये। अब पैनल कैसे, मान के चलिए कोई दो व्यक्ति है जिनके बीच में विवाद हो गया और वो न्यायालय में न जाकर किसी मध्यस्थ के द्वारा अपने विवादों को निपटाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला उनको, ऐसा कोई जगह नहीं मिली, ऐसी कोई संस्था जो है वो उसमें जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर जब मध्यस्थों का यानी कि उन दोनों के पक्षकारों के विवादों को निपटाने के लिए एक से अधिक जब मध्यस्थ होते हैं तो उसको कहते हैं मध्यस्थम अधिकरण। ये एक पैनल बना होता है। आगे के हम सेक्शंस में इसमें ये पढ़ेंगे कि मध्यस्थ की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, सम कभी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 21 कितनी भी हो सकती है, तो वो एक पैनल बना लेती है। लेकिन किसी भी सूरत में इनकी संख्या सम नहीं होनी चाहिए। तो मध्यस्थम अधिकरण क्या है? मध्यस्थम अधिकरण वह है जिसमें कि एकमात्र मध्यस्थ, तो भी वो मध्यस्थम अधिकरण कहलाएगा, या मध्यस्थों का कोई पैनल है तो भी वो मध्यस्थम अधिकरण कहलाएगा। इस अधिकरण में ऐसे दोनों पक्षकार जाएंगे और अपने विवादों को सुलझाने के लिए उन मध्यस्थम सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वे अपने निर्णय को करवाएंगे। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2(1)(e) में कोर्ट की यानी कि न्यायालय की। सेक्शन 2(1)(e) कोर्ट के बारे में बात करता है, न्यायालय। तो यहाँ है न्यायालय क्या, तो यहाँ पे वे सभी न्यायालय हैं जो कि सिविल न्यायालय हो, चाहे आरंभिक न्यायालय हो यानी कि प्रिलिमिनरी जिसको जुडिक्शन हो, या फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर हाई कोर्ट हो, वो सब कोर्ट जहाँ पे जितने भी कोर्ट हैं जिसके अंदर मुकदमों का सुलटारा होता है, उन सबको यहाँ पे एक परिभाषा दे रखी है न्यायालय की, वो न्यायालय की परिभाषा में आएंगे। इसमें इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम से अलग किसी माध्यस्थम के मामले में किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय हो और उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय भी हो, जैसे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम के विषय वस्तु वाले प्रश्नों का यदि वे किसी बात की विषय वस्तु हैं तो विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त हो, वे सभी कोर्ट कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के मामले में ऐसा हाई कोर्ट भी है जिसे अपनी मामूली प्रिलिमिनरी यानी कि आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम की विषय वस्तु वाले प्रश्नों का और यदि वे किसी बात की विषय वस्तु हैं विनिश्चित करने की अधिकारिता भी है उनको। और अन्य मामलों में ऐसा हाई कोर्ट है जिसे उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों की यानी कि हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट्स की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो आरंभिक हो, चाहे अपीलीय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर हाई कोर्ट हो, ये सभी कोर्ट माने जाएंगे जो कि माध्यस्थम की विषय वस्तुओं का निपटारा करने के लिए इनके पास क्षेत्राधिकार है, तो ये कहलाएंगे कोर्ट। आगे के सेक्शन में हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 1(f) में इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम से मतलब क्या, ये यहाँ पे जैसे कि नाम ही लग गया अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वो भारत से बाहर, इसे ऐसे विवादों से मतलब है जो कोई माध्यस्थम या जो कोई ऐसी विधिक संबंध, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, संविदात्मक हो, चाहे भारत में प्रवृत्त विधि के अंतर्गत कमर्शियल वाणिज्यिक समझे हों, पक्षकारों में से कम एक कोई व्यक्ति जो भारत से भिन्न किसी देश में यानी कि कोई एक पक्षकार जो भारत के बाहर का हो, ऐसा एक रजिस्टर्ड पंजीकृत निकाय जो भारत से भिन्न किसी देश में हो, किसी कंपनी का या किसी विशेष निकाय का जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट नियंत्रण भारत से बाहर हो, या कोई विदेशी सरकार हो, ये सब इन सब तरीके के मामले अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में जाएंगे। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंतर्गत विदेशी हो व्यक्ति एक पक्षकार यानी कि मध्यस्थ के लिए 2 पक्षकार होते हैं, उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति विदेशी हो, या अगर किसी कंपनी की बात करें तो वो रजिस्टर्ड विदेश में हो, भारत में ना हो, या कंपनी का कोई एक व्यक्ति है जो भारत से बाहर का हो, या सरकार ही विदेशी हो। यानी कि अगर मध्यस्थ ऐसा है, मध्यस्थम ऐसे ही 2 पक्षकार कराना चाहते हैं कि एक पक्षकार विदेश की सरकार हो और एक भारत का व्यक्ति हो, तो उन दोनों के बीच में विवादों का निपटारा कौन कराएगा, वो कराएगा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 1(g) की
लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि, जैसे कि नाम से लगता है लीगल विधिक प्रतिनिधि, ऐसा व्यक्ति जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है और वो किसी एक व्यक्ति के बिहाफ पर लीगल सारी कार्रवाई करता है। तो विधिक व्यक्ति वह व्यक्ति है जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी प्रॉपर्टी का या विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है या कोई पक्षकार प्रतिनिधि की हैसियत से काम करता है, और वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार का कार्य करने वाले पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर जो संपत्ति है वो न्यासगत हो गई है, यानी कि ट्रस्ट में भी उसके पास आ गई है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऐसा व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। सीधी सी बात समझिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है जो किसी एक व्यक्ति के बिहाफ पर सारी लीगल कार्रवाई करता है, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में हो, चाहे वो उसकी किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में हो, चाहे उसके विवादों के संबंध में अगर उसके बिहाफ पर उस व्यक्ति को जाना होता है तो वो व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। ऐसा विधिक प्रतिनिधि कोर्ट के द्वारा भी अपॉइंट हो सकता है, और वो व्यक्ति खुद चाहे तो खुद अपने लिए भी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। तो इसमें एजेंट्स भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। आगे हम इसके सेक्शन 2 सब क्लॉज 1H में बात कर रहे हैं पार्टी की, यानी कि पक्षकार। मध्यस्थम करार का कोई पक्षकार अभिप्रेत है। इसका मतलब ये है, पार्टी से मतलब है पक्षकार। पक्षकार चाहे क्या कहते हैं, वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, यानी कि जिसने शिकायत की हो वो हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति जो जवाब दे रहा हो वो हो। कोई भी विवाद हो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, दो पक्षकारों के बीच में होता है, तो चाहे पक्षकार एक तरफ का हो या दूसरी तरफ का, दोनों ही व्यक्तियों को एक वर्ड दिया गया है, एक नाम दिया गया है जिसका नाम है पार्टी पक्षकार। तो मध्यस्थम के लिए भी दो पक्षकार होने चाहिए। उन पक्षकारों को यहाँ पे सेक्शन 2 सब क्लॉज 1H में परिभाषा दे रखी है, पार्टी की परिभाषा। आगे की क्लास में हम इन परिभाषाओं से आगे बढ़कर नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।